चलिए भैया उपस्थित हो गए हैं। एवं उपस्थित सभी शिष्याओं को मेरा प्रणाम। आज हम लोग शिव गुरु की चर्चा में उपस्थित हैं। महादेव के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, शिव के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। शिव, महादेव, शंकर, जिस नाम से अलग अलग नाम से हम लोग उनको जानते हैं, वो महादेव हैं, वो जगत गुरु है। लेकिन जगत गुरु के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि इस रूप के बारे में हमें हमारे जितने भी पुराणों में तो लिखे हैं, लेकिन ऐसा बात हमें जानकारी नहीं थी। साहब ने सबसे पहले शिव गुरु के बारे में बताया हमें, इसीलिए हम लोगों को बोलने की जरूरत पड़ती है, आप लोगों को भी बताने की जरूरत पड़ती है। तो आप भी दूसरे लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये लोगों में गुरु के रूप में महादेव प्रचलित नहीं हुए। महादेव के बारे में बहुत सालों से बहुत मंदिरें हैं, बहुत सारी पूजाएं होती रहती हैं, बहुत पूजा पाठ हम लोग करते हैं। तो साहब ने उस महादेव के पास जाने के लिए एक सरल रास्ता बता दिया। महादेव तो पहले से ही हैं, अजन्मा है, कहा ही गया कि जिनका जन्म न हुआ हो। उस महादेव के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे विधि हैं। भक्ति का मार्ग है, तंत्र का रास्ता है, योग का रास्ता है। हम लोग के देश में सब चलता आ रहा है, लेकिन उस महादेव के पास इन रास्तों से जाने के सब लोग सक्षम नहीं हो सकते, हो भी नहीं पा रहे थे। हम लोग भी शिव शिष्य बनने से पहले रोज मंदिर जाते थे, जल चढ़ाते थे, लेकिन कभी कभी कुछ इच्छाएं पूरी हो भी जाती थी, कभी नहीं भी होती थी। लेकिन साहब ने जब बताया कि शिव गुरु हैं, तब हम लोगों ने देखा कि उसी महादेव के पास मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए इस सर्दी में सुबह सुबह उठ के, कभी कभी सूर्योदय से भी पहले उठ के नहा के जाते थे जल चढ़ाने के लिए, अब उसी महादेव से मांगने के लिए न सुबह में उठना पड़ता है, न जल चढ़ाना पड़ता है, न फूल ले जाके बेलपत्र चढ़ाना पड़ता है, बिना मांगे मिल जाता है। ये मेरी अनुभूति है, आप लोगों की भी अनुभूति हो सकती है शायद इसी तरह की। देखिए, वही महादेव आज से 30 साल पहले नहीं भी कुछ देते थे, जाते भी थे, हम लोग काफ़ी मेहनत भी करके जाते थे, कष्ट भी सहते थे सुबह सुबह नहा के। अब वही महादेव हैं, कितनी आसानी से उपलब्ध हैं। दया मांगते हैं, दया मिलता है, कनेक्ट हो जाते हैं। साहब ने यही किया। महादेव, उसी महादेव से जुड़ने का एक आसान रास्ता बता दिया। जैसे एम्स दिल्ली है, आप वहाँ इलाज कराने जाते हैं, 10 दिन 15 दिन का नंबर लगता है, लेकिन कोई आदमी है जो आपको बता दिया कि बस ऑनलाइन बुकिंग कर लो, कंप्यूटर से सेम डे हो जाएगा और आप जाके दिखा लेते हैं, अपना इलाज करा लेते हैं। यही फर्क आया। महादेव वही हैं, शिव वही हैं। साहब ने उनके पास पहुंचने का रास्ता आसान बता दिया है। जिस महादेव के पास जाने के लिए स्वयं उनकी पत्नी को 10,000 साल तपस्या करना पड़ा, जिस महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण और भस्मासुर को हजारों साल तपस्या करना पड़ा,
उसी महादेव से जुड़ने के लिए साहब ने 3 सूत्र दे दिए और उससे हम हर समय, चाहे हम नहाए हो नहीं नहाए हो, खाए हो नहीं खाए हो, सो के या जग के उठ के या सोने के समय, कभी भी हम दया मांगते हैं, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनको ध्यान करते हैं, मन से ध्यान करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन लेकिन सवारी कुछ नहीं मिल रही थी, उनको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। साहब से दया मांगी, तुरंत एक नया बाइक उनको लेने के लिए खुद आ गया। सारा बर्बाद हो जाता, पैसा तो था लेकिन कुछ दया की कमी थी, शायद वही उन्होंने मांगा और मिल गई। तो वही महादेव है, वर्षों से है, लाखों, पता नहीं जब से धरती है, साइंस भी नहीं बता पाया कि कब से है धरती, कितने आकाश गंगाएं हैं, कितने तारे हैं, असंख्य है, उतना साइंस भी काउंट नहीं कर सकता कि कितने तारे इस यूनिवर्स में हैं। इस सृष्टि को बनाने वाला ही महादेव है और उस महादेव से, उस परम सत्ता से हम लोग साहब की बताई विधि से 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं। यही साहब ने दिया हमको, यही अनमोल चीज़ दिया साहब को। साहब ने हम लोगों को, इससे पहले किसी ने धरती को नहीं बताया, धरती के लोगों को नहीं बताया, नहीं तो शायद रावण को पता होता तो वो भी यही करता, 10,000 या हजारों साल तपस्या नहीं करता रहता। तो यही अंतर हुआ। साहब को कैसे मिला, आप सब लोग जानते हैं कि आरा के गांगी श्मशान में रात में बैठे थे श्मशान में, तब उनको एक श्लोक याद आया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब जो गुरु होते हैं, गुरु ही जनक होते हैं, गुरु ही देवता होते हैं, ब्रह्म। गुरु विष्णु मीन्स पालन करने वाला, गुरु जो होते हैं वो आपको लालन पालन करते हैं। गुरु जो होते हैं वो महेश्वर है, मतलब सबसे बड़े ईश्वरों में महान है। तो उन्होंने यही सोचा कि वो महान गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, वो परम ब्रह्म जो है वही गुरु है, और उन्होंने उस परम ब्रह्म को अपना गुरु मान लिया। उस समय जब उन्होंने माना था, उनको पता नहीं था कि ये सही में गुरु है, उनको थोड़ा भी विश्वास नहीं था, उनको किसी ने बताया नहीं था, अविश्वास में ही महादेव को उन्होंने गुरु माना था। और फिर उन्होंने देखा अविश्वास में ही कि सही में गुरु ज्ञान दे रहे हैं, गुरु से ज्ञान आ रहा है। और फिर गुरु ने उनको उनके शर्तों पर आए और उनको 3 सूत्र दिए, और उस 3 सूत्र साहब ने फिर हम लोगों को दिए। तो इस 3 सूत्रों का पालन हम लोगों को करना है। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, बताया ही तो, अभी एग्जाम्पल दिया कि उस महादेव से, उस परम सत्ता से जुड़ने का सबसे आसान तरीका साहब ने दिया। हम लोगों को ये करना है, मन से करना है। ये नहीं कि इसमें बेमन से कोई भी रिश्ता नहीं होता। हम लोग किसी को दोस्त मानते हैं तो मन से मानते हैं, किसी को अपना पिता मानते हैं तो मन से मानते हैं, गुरु मानते हैं तो मन से मानना है। यहाँ पे मन बहुत जरूरी है, क्योंकि मन से ही सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। रिश्ता बहुत मायने रखता है, और मन से जो जुड़ा होता है वो रिश्ता मायने रखता है। तभी तो मन से वो गुरु भाई साहब से जुड़े थे, सालों से जुड़े थे, मन से उन्हें कम्युनिकेट किया। भले ही साहब अभी नहीं भी दिखते हों, तब भी अभी पिछले महीने साहब को उन्होंने मन से ये संदेश भेजा कि मुझे कुछ चाहिए, और उन्हें मिल गया। तो साहब भी आप जुड़ते हैं, कहते आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो गुरु शंकर रूपिणम तुलसीदास जी लिखते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुम गुरु हैं आप, सभी वेदों ने बखान किया है।
तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि महादेव तो है नहीं, महादेव को हम देवता के रूप में मानते ही हैं, हम गुरु के रूप में क्यों माने? बहुत सारे क्वेश्चंस लोग करते रहते हैं। भाई कोई देवता है वो दे सकता है, आप मांगेंगे, तपस्या करेंगे, महादेव को प्रसन्न करेंगे, भक्ति करेंगे, तब वो 10,000 साल या कुछ हजार साल तपस्या करने के बाद खुश होंगे, लेकिन ज्ञान तो मिलेगा नहीं। वही आदमी है, महादेव वही है, लेकिन भस्मासुर को ज्ञान नहीं होता है। तपस्या में तो मांगता है कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, लेकिन उसको ज्ञान नहीं रहता है, अपने सिर पे हाथ रख लेता है, भस्म हो जाता है। तो हमें ज्ञान चाहिए। आपके पिता हैं, आप उनको देवता मानते हैं, देवता की तरह पूजा करते हैं। आप अगर अकेले लड़के हैं तो सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। 2 भाई बहन हैं तो भारत का संविधान कहेगा कि बेटा को आधा धन, बेटी को आधा धन मिल जाएगा। 4 भाई हैं तो 4 भाग में पिता का बंटवारा हो जाएगा। आप बहुत प्यार करते हैं, पिता आपको लिख देगा जमीन। हो सकता है 4 भाई में एक भाई बहुत प्रेम करता है अपना पिता से, तो हो सकता है पूरा जमीन ही उस बेटा को लिख दे। लेकिन ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान के लिए तो उसको अपने ही पिता को गुरु मानना पड़ेगा, उसको पढ़ना होगा उस महादेव से, तभी वो उसको ज्ञान आ सकता है, क ख ग घ सीख सकता है, या ABCD या जो भी उसको, अगर उसके पिता अच्छे डॉक्टर जो भी है, प्रोफेसर है, तो उसको कॉलेज भी पास करा सकते हैं। तो वैसे ही महादेव तो है, महादेव को देवता के रूप में सब लोग जुड़े हैं। महादेव आपको देंगे, दे देंगे, जो मांगेंगे देंगे। तीनों लोगों की शक्ति दे देंगे, त्रैलोक की शक्ति दे देंगे। सोने की लंका मांगेंगे, सोने की लंका मिल जाएगी, सोने की ही, सब कुछ सोने की। लेकिन ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हम लोग इस चकाचौंध की दुनिया में भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हमने नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। हम लोग सारे गलत काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा, गोलीबारी, खेत हड़प लेना, जो भी है, हर घर में ये चलता आ रहा है। ये नहीं पता कि ये सांस कब तक है, इसका ज्ञान नहीं है। समझ है कि ये सांस एक दिन रुकेगी, ये जीवन एक दिन खत्म होगी, लेकिन इस जीवन के बारे में समझ नहीं है। और ये जीवन के बारे में समझ देगा कौन? वो तो एक अच्छा गुरु ही समझ दे सकता है। वो शिव ही समझ दे सकते हैं, शिव के परिवार ही समझ दे सकते हैं। उनके परिवार का आप फोटो देखेंगे तो वहाँ बाघ भी है, शेर भी है, सांप भी है, बसहा भी है, मोर भी है, चूहा भी है। सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। शिव परिवार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आदमी क्या है? हम समझते हैं कि आदमी एक दिन मरेगा, लेकिन इस समझ हमारे पास नहीं रहता है। हम लोग भूल जाते हैं ये समझ। अभी मैंने देखा यहाँ पे कालीन नहीं बिछा हुआ है, दरी नहीं बिछा हुआ है, गुरुबनाओं ने अपना शाल पीछे रखा हुआ है, उस पर बिठा दिया। इस जाड़े की में अपना कीमती शाल खुद ही ठंड में सुटुर रहे हैं, और एक अनजान गुरु बनने के लिए अपनी शालें बिछा दी। मैंने देखा अभी कुछ 3-4 गुरु बहनाएं अपनी शालें उठा के शॉल को और नीचे धरती पे रख दिया। यही समझ है, यही ज्ञान है। आप शिव के शिष्य हैं, ये झलकता है। आज मुझे झलका कि आप अपने शॉल को खुद, ये प्रेम, ये शिव के साथ, शिव के परिवार के आप सदस्य हैं, शिव आपके गुरु हैं, शिव शिष्यता आप में है, वो झलक रही है यहाँ पे। हजारों लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग घर से हैं, अलग अलग धर्म से भी होंगे, लेकिन आज सब लोग एक साथ बैठे हैं।
कोई द्वेष नहीं, कोई छल कपट नहीं, किसी से नहीं है कि पैसा उगाना है या कुछ करना है, कोई दुश्मनी नहीं है अभी यहाँ पे, कोई अभी किसी से बैर नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि ये शिव की चर्चा हो रही है, शिव गुरु की चर्चा हो रही है, सब लोग शिव के शिष्य हैं। हमें कुछ तो पता चल रहा है कि हम कौन हैं और हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। अपनी यात्रा हमें पता है कि हमारी असली यात्रा क्या है। हम लोग इस नौटंकी में, इस क्या कहते हैं नाटक, जो दुनिया एक नाटक के समान है, उसमें नहीं फंसे हुए हैं, कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, जीवन के यथार्थ के बारे में सोच रहे हैं, जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, इसके बारे में सोच रहे हैं। और ये सोच हमें साहब ने दी है, उनका बहुत बड़ा एहसान है कि आज हमें शिव गुरु मिले और आज हम लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं और उनके बातों पर चल रहे हैं। देखिए, हम लोग ऋणी हैं उस महामानव साहब श्री हरेंद्रानंद के, उनके प्रति हम लोगों को कृतज्ञ रहना है, मतलब हम लोगों को उनके प्रति सदा एहसान मानना है। और अगर उनका साथ हमेशा रहे तो आप लोग देखते हैं ना कैसे दुख दूर हो जाता है। अभी गुरु भाई जैसे बता रहे थे, अपने जीवन में महादेव को साथ रखिए, साहब को साथ रखिए। दिक्कतें तो आती हैं, ठंड तो लगेगी ही, सर्दी गर्मी ये सब का असर तो होगा ही। तो दुनिया है तो ये तो आते रहेंगे, दुख आते रहेंगे, कष्ट आते रहेंगे, लेकिन वो पता नहीं चलेगा। कल ही मेरे क्लिनिक में गुरुबाना पटना सिटी से आई थी, थोड़ा सा लीवर का टेस्ट उनका बढ़ा हुआ था, वो डायबिटीज़ के लिए आती हैं। तो लीवर का टेस्ट देख के मैंने उनका एक अल्ट्रासाउंड कराया, तो काफ़ी 3 सेंटीमीटर 27 mm का भी दर्द, कभी कुछ बुखार, कुछ हुआ ही नहीं। तो देखिए, अंदर में बीमारी है लेकिन उसका एहसास ही नहीं है। साहब बार बार बोलते हैं कि आपको कहीं जाना है तो आपका जो आप ट्रैक्टर की सवारी करेंगे वो ट्रेन की है, मतलब आपको जर्क ही नहीं मिलेगा, आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। आपको जो कष्ट होगा जाने आने में, अगर आप शिव के शिष्य हैं तो महादेव उस कष्ट को कम कर देते हैं, यह पता नहीं होने देंगे। साहब ने बोला है, अपनी बुक में लिखा है आओ चले शिव की ओर में, कि शिव का जो मनन करते हैं, नमः शिवाय का मनन और शिव गुरु की दया आपके पूर्व जन्म के कष्टों को कम कर देती है। पूर्व जन्म का जो कुछ कर्म फल है उसको काट देती है। आपको पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण कुछ पता है कि आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आप नमः शिवाय का मनन करेंगे और शिव गुरु से दया मांगेंगे तो आपके कष्ट, आपका जो कर्म फल है वो कम हो। लोगों ने सुना होगा, एक कथावाचक था, किसी गांव में आया था, 6 महीना वो कथा करते थे और उस गांव की एक महिला थी जो उस कथावाचक को रात में खाना खिलाने के लिए जाती थी, रोटी ले जाती थी, सब्जी बना के। नॉर्मली भी होता है कि हमारे गांव में कोई कथावाचक आए हैं तो लोग उनको खिलाने पिलाने का प्रबंध करते हैं, पहले से होता था। वो भी ले जाती थी। 6 महीने बीत गए, जब कथावाचक को लगा कि अब मैं दूसरे गांव जाऊंगा कथा करने, तो उस लेडी से बोलते हैं कि तुम कुछ मांगो, तुमने 6 महीने तक मुझे खाना खिलाया है, मैं कुछ देना चाहता हूँ। उस लेडी ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही खिला रहा था। फिर भी उन्होंने प्रेशर दिया उस कथावाचक ने कि नहीं तुम कुछ मांगो। फिर उस लेडी ने कहा कि मुझे शादी के 15 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। तो उस कथावाचक ने अपने भाग्य में है क्या कोई पुत्र? तो भगवान ने बोला नहीं, इनके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। तो कथावाचक को बहुत दुख हुआ, उसने बोला कि मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने जब भाग्य में लिखा होगा तभी तो कोई दे सकता है। फिर वो खाना नहीं खाया कथावाचक, वो भी महिला भी
का खाना और लौटा दिए संत, और फिर वो महिला लौट गई अपने घर। जब वो रास्ते में जा रही थी तो किसी एक दूसरे संत से टकरा गई और फिर उसका खाना गिर गया, और उस संत ने को भूख लगी थी, उसने उसका रोटी खा लिया, पानी पी लिया, और फिर बोलो जाओ तुमको 4 संतान होगी, मैंने तुम्हारा 4 रोटी खाया है। साहब एक कहानी बराबर सुनाते थे, और उसको 4 संतान हो गए कि 4 बच्चों के साथ आई है। तो फिर उसने बताया कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं। तब कथावाचक फिर वो अपने भगवान को फोन लगाया, आपने तो बोला था कि इसके कोई भाग्य में बच्चा नहीं है। हो गया। देखिए, किसी के भाग्य में कुछ नहीं है तो भी कोई संत अपना पावर से उसको बच्चे दे सकते हैं। आपने भी देखा होगा, आपको कुछ लगता है कि नहीं हो पा रहा है, साहब के पास आप जाते थे, साहब अपनी पावर अपना कुछ देते थे और आपका वो काम हो जाता था। आप महसूस किए होंगे। तो वही है, आपके किस्मत में हो सकता है कुछ नहीं हो, आप जिसके लिए लालायित हो और आपको चाहिए, तो कौन देगा? तो महादेव हैं, अभयदानी है। साहब ने लिखा है अपने शिष्यानुमति में कि आपकी लौकिक एवं पारलौकिक इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती है, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। शिव का शिष्य बनकर आपके लौकिक एवं पारलौकिक मनोरथ अपने आप पूरा हो जाते हैं, मांगने तक की भी जरूरत नहीं है। तो समझिए वो ऐसा महादेव है। हम लोग उसी महादेव से जुड़ने के लिए आज जनमानस को बोल रहे हैं। दुनिया में शिव गुरु की चर्चा साहब ने इसीलिए शुरू की कि वो महादेव इतना अच्छा आदमी, इतना अच्छा देवता, उससे अच्छा देवता कोई नहीं है, नाम ही है महादेव। देवताओं में वो सबसे अच्छा है। लोग उससे जुड़े तो कम से कम उनसे जुड़ के अपना जीवन तो धन्य करें, अपना जीवन में जो कष्ट है उसको तो कम करें। ये जो समाज है इतना बिखरा हुआ है, इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, द्वेष हैं, अलग अलग लड़ाई ये सब चल रहा है, उसमें तो कम से कम सब लोग अगर मान लेंगे शिव के शिष्य तो फिर सब कोई द्वेष रहेगा ही नहीं। एक दूसरे के लिए लोग अपना शॉल इसी तरह बिछाते रहेंगे, जिसको जानते तक नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं रहेगी, कोई सब लोग खुशी से रहेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे। जैसे शिव के परिवार में होता है, वहाँ बाघ भी रहता है, शेर भी, बसा भी रहता है, सांप भी रहता है, एक साथ खुश रहते हैं। किसको नहीं चाहिए ऐसी खुशी? सबको तो शांति चाहिए, सब कुछ अच्छे से चाहिए। क्यों नहीं लोग उस महादेव से जुड़ जाते हैं? साहब इसी के लिए इस 3 सूत्र को कि जनमानस में ये बात फैल जाए, जनमानस उनको अपना गुरु माने, अपना महादेव का शिष्य बने और अपना जीवन अच्छा करे। इसी के लिए साहब ने एक प्रयास शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि उनके जो महादेव हैं वो बहुत कहते हैं अपने बहुत बार की तू चीज करी है मस्त मस्त। वो गाना हमेशा कोट करते हैं महादेव के लिए कि उनसे अच्छा देवता कोई नहीं है, उनसे अच्छा किसी भी चीज़ में, योगियों में योगेश्वर कोई नहीं है, उनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, वैद्यनाथ हैं। जब हम लोगों को कोई बड़ी बीमारी होती है, लगता है डॉक्टर जवाब जब दे देता है, तब उसी के पास जाते हैं, उस महादेव के पास। मृत्युंजय कहा गया है, मृत्यु पर जिसको विजय है। महामृत्युंजय जब कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, उसी महादेव के पास जाते हैं। तो सब कुछ तो वही है। काल कहते हैं ना कि डर लगता है, हम लोग बराबर ये सब किसी न किसी को डर, कभी रात में या कभी कुछ लगता है। डर को भी महादेव से डर लगता है, समझिए। तो वो है महादेव। तो क्यों नहीं हम उनसे जुड़ जाएं, जिससे डर को भी डर लगता है। अगर कोई बहुत बड़ा है तो उससे जुड़ने में क्या दिक्कत है? कुछ पैसा तो लगता नहीं। महादेव का शिष्य बनने के लिए, महादेव से जुड़ने के लिए तो एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। महादेव का शिष्य बनने के लिए कोई कहता है कि आप चंदा दो 5 रुपये हम आपको शिव शिष्य बनाते हैं, कोई नहीं बोलता होगा।
हम लोग या कोई भी लोग बस बोलते हैं कि महादेव का चेला बन जाओ, कोई पैसा नहीं लगता है और कभी भी आप कर सकते हैं। कोई नहीं बोलता है कि अपना काम छोड़ के शिव गुरु की चर्चा करिए। आपको संडे को ही टाइम मिलता है, संडे को ही चर्चा करिए। महीना में एक ही दिन कभी मौका मिलता है, एक ही दिन गप करिए, किसी को बताइए। नमः शिवाय से प्रणाम करना है, गुरु है तो प्रणाम करेंगे ही। 108 बार रुद्राक्ष की माला पे या हाथ पे नमः शिवाय करें। ऐसा भी नहीं कि आवाज करके बोलना है, मन से बोलना है कि ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। सबसे तो हो जाएगा। और दूसरा सूत्र है ही गप करना। हम लोग गप करते ही हैं, बात करने के मास्टर ही हैं, तो इससे आसान सूत्र तो कुछ नहीं है। इसको हम लोग करें, हमारा तो कुछ लगता नहीं है, इसमें कोई नियम कानून नहीं है। सबसे बड़ी बात, किसी भी गुरु के पास आप जाएंगे वो आपको नियम कानून में बांधेगा, ये मत खाओ वो मत खाओ। यहाँ तो कोई नियम कानून नहीं है। ऐसे मत बैठो, नहा के पूजा करो, ये जो भी है। और ऊपर से दक्षिणा भी मांगते हैं, बहुत सारे शरीरधारी गुरु हैं या जो भी हैं। यहाँ तो आपको दक्षिणा भी नहीं देना है। ये स्कूल फ्री स्कूल है, न एग्जाम फीस लगता है, न ट्यूशन फीस लगता है, न कुछ लगता है। तो इसमें एडमिशन कराने में देरी ना करें। सब लोग, इस दुनिया के हर लोग महादेव के शिष्य बन जाए, महादेव को अपना गुरु बनाए। और हाँ, ये जो मन से मानते हैं वो अस्थाई रहे। ऐसा नहीं कि आज हम लोग गुरु चर्चा में आए तो महादेव को गुरु मन से मान रहे हैं, कल भूल के, ऐसा नहीं। अस्थाई होना चाहिए। जैसे आपका रिश्ता आपके पति के साथ, आपके बच्चे के साथ, आपके माता पिता के साथ अस्थाई रहता है, वैसा रिश्ता रहना चाहिए उस महादेव के साथ। कि हाँ, अगर कहीं भी कभी भी अगर समय मिले तो याद रहे कि महादेव मेरे गुरु हैं। आप लोग को अब ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बहुत सुबह से आप लोग शिव गुरु की चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसा है तो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा महादेव गुरु की दया से उसका जवाब देने का। साहब की वाणी है, आओ चले शिव की ओर। इस वाणी से हम लोग को साहब क्या कहना चाहते हैं, इसको स्पष्ट करने का। देखिए, बहुत ही सिंपल सा लाइन है, आओ चले शिव की ओर। मतलब जैसे मैं आपको बुलाऊंगा, आओ चलिए मेरे घर, तो आप मेरे घर आ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग आओ आओ, सब लोग आइए मेरे घर चलिए। आप लोगों को में से किसी को मेरे घर का एड्रेस, बहुत कम ही लोग, 5-10 लोग होंगे जो मेरा घर देखे होंगे, जिनको पता होगा कि यहाँ से हाईवे से कैसे जाना है मेरे घर। बाकी किसी को पता नहीं होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलिए, आइए चलिए मेरे घर चलिए, इसका मतलब है कि मुझे अपने घर का पता है। तो साहब को शिव का पता है कि शिव का घर कहाँ पे है, शिव की ओर जाने का रास्ता किधर से है। साहब अगर बोले कि आओ चले शिव की ओर, इसका मतलब है कि साहब आपको शिव की ओर ले चलना चाह रहा है, इतना तो पता है। और इसका ये भी मतलब है कि शिव को जानते हैं, इसीलिए आपको भी बोल रहे हैं कि चलिए शिव के पास आपको ले चलते हैं। शिव का सारा पता उनको है, शिव को वो समझते हैं, शिव का पूरा एड्रेस उनके पास है, तभी वो बोल रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। और वो ये नहीं कि चलिए, मैं बोल दूंगा चलिए और मैं गाड़ी लेके आगे बढ़ गया अपने गाड़ी से और आपको पीछे छोड़ दिया। नहीं, आओ चलें शिव की ओर, वो साथ लेके चलने को बोल रहे हैं। ये नहीं कि आपको बोल दिए हाँ चलिए मेरे घर और मैं निकल गया और आप पीछे पीछे फिर रास्ता भूल गए। यहाँ से बहुत सारे रास्ते जाते हैं मेरे घर की ओर। तो साहब आपको साथ लेके चलने के लिए बोल रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, चलिए शिव की ओर चलिए, आपको ले जा रहे हैं उस महादेव के पास जिसके पास रावण और भस्मासुर को हजारों, स्वयं पार्वती को 10,000 साल तपस्या करना पड़ा। समझिए उस महादेव के पास आपको खुद बुला रहे हैं, साथ ले चल रहे हैं।
उन लोगों को तो खुद ही तपस्या करना पड़ा था। आपके तो साथ कम से कम साहब हैं, आपके साथ कभी साहब रहे हैं, कभी जो लोग उनके साथ कभी यात्रा पे गए हैं उनको एहसास है कि साहब के साथ यात्रा कितनी सुखद रहती है। सब चीज़ का वो परवाह करते हैं, आपके खाने से लेके, रहने से लेके, आपके रास्ते में कहाँ क्या करिएगा खुद परवाह करते हैं। जो लोग उनके साथ यात्रा में कहीं बस से या ट्रेन से गए होंगे उनको पता है कि उनके साथ यात्रा करना कितना सुखद है। ये जो लोग साथ में यात्रा किया है उन लोगों से किसी से पूछ कर देख लीजिए। तो आप भी क्यों नहीं उनके साथ उनके यात्रा में शिव की ओर ले चल रहे हैं, शामिल हो जाए। यही कहना चाहते हैं साहब, आओ चले शिव की ओर। साहब की वाणी है, रहो तो शिव, बनो तो शिव, जियो तो शिव। यह कैसे होगा हम लोग को। देखिए ये आओ चले शिव की ओर में साहब ने लिखा है 3 सूत्र करेंगे तो ये हो जाएगा। जब आप महादेव से जुड़ जाएंगे तो वो आपका ख्याल रखेंगे। गुरु अपने शिष्य की परवाह करते हैं, वो आपको ज्ञान देंगे। शिव परिवार की तरह जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि सब लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग खाने पीने वाले हैं, अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग घर के लोग हैं, सब आज एक साथ बैठे हुए हैं। तो वही रहना है तो शिव की तरह, शिव परिवार की तरह जीना है तो शिव परिवार की तरह। वो कहते हैं ना कि उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो मस्त हैं, रहने को घर नहीं है कैलाश पर भी रह लेते हैं, पहनने को वस्त्र बहुत देखते हैं मृग छाल और पहनते हैं, नहीं भी वस्त्र है तब भी शिव की तरह रहते हैं। अपने कम से कम साधनों में भी वो रहते हैं। तो हमें भी जब साधन मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, किसी भी स्थिति में महादेव की तरह अपना जीवन यापन रखना है, शिव की तरह रखना है, शिव परिवार की तरह रखना है। और बनना भी है तो शिव की तरह कल्याण करने वाला बनना है। हम दूसरे का कल्याण जैसे अभी शॉल बिछा के कर रहे थे कि वो कट जाए, तो यही सब है। इसका मतलब यही है, रहो तो शिव, जियो तो शिव, बनो तो शिव। और ये सब शिव के पास जाने से ही होगा, शिव का शिष्य बनने से ही होगा। कर्म के बिना वचन नहीं, और कर्म के बिना वचन नहीं, और व्यवहार के बिना सिद्धांत नहीं। देखिए ये लाइन है इसका, कर्म आप करते हैं, जैसे हम शिव के शिष्य हैं ही नहीं, हम 3 सूत्र कर ही नहीं रहे हैं और बोले जा रहे हैं 3 सूत्र करिए। तो इसका यही मतलब हुआ, कर्म के बिना वचन नहीं। अगर हम कर्म करते हैं, हम शिव के शिष्य बनते हैं, 3 सूत्र करते हैं, तब हम बोले, तो यही मतलब है। तो इसमें आपका पूछना क्या है, ये तो सीधी सी बात है कि हाँ कर्म आप करते। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि हाँ कर्म नहीं करते हैं, बोलते रहते हैं। तो इससे आप क्या जानना चाहते हैं? जगह जगह महादेव, हर आदमी के अंदर वही आत्मा है, वही महादेव है, लेकिन वो सोया हुआ है, उसी को जगाना है। हम अपने अंदर आत्मा उसी परमात्मा से निकलता है और फिर मरने के बाद ये आत्मा उस परमात्मा में मिल जाती है। लेकिन जब वो महादेव हमारे अंदर का महादेव सोया हुआ रहता है तो हम लोग बिल्कुल पशु के समान होते हैं। हमें ज्ञान ही नहीं है अपने जीवन के बारे में, हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम किस लिए आए हैं इस धरती पे। तो सोए हुए हैं, उस अंदर के महादेव को जगाना है, अपने अंदर के महादेव को। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं जागा जागा महादेव। इसका तात्पर्य आपके अंदर के महादेव को जगाना है, आपके अंदर जो अज्ञान है उसको जगाना है। अगला जो विषय है आपसे है कि आप साहब के बहुत काफी नजदीक से देखे हैं, कुछ अनुभव। देखिए सभी शिव शिष्य जो भी इस दुनिया में महादेव के शिष्य हैं, सब लोग साहब को
करीब से फील किए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शारीरिक रूप से मैं उनके नज़दीक बैठने का मौका मिला या बात करने का मौका मिला, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो बोले थे कि जो शिव से मुझे देखा तक नहीं है, जो आज से शिव को अपना गुरु माना है, वो भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। राजस्थान की मरुभूमि में जो कभी मुझसे मिल भी नहीं पाएगा, वो भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो वो भी शिव शिष्य साहब से उतना ही नज़दीक है जितना मैं नज़दीक हूँ या कोई और। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उस साहब का जो भी मन से, क्योंकि मन जुड़ता है, अभी मैं बता रहा था, जो भी मन से साहब से जुड़े हैं सब लोग उनके नज़दीक हैं। और मैंने ऐसा भी फील किया भी है, मैं भी नज़दीक में रहा हूँ तो ये फील हुआ है कि जो लोग नज़दीक रहते हों या जो लोग नहीं भी देखे हों साहब को, नहीं भी मिले हों, या अभी से भी कोई नए सिर से इतनी घोषणाएँ हुई हैं, वो भी साहब के उतने ही करीब हैं जितना मैं करीब था या जितना मैं करीब हूँ। तो कोई अंतर नहीं है। ये मत समझिए कि मैं रहा हूँ तो मैं ज़्यादा करीब हूँ, आप भी उनके उतने ही करीब हैं। वो तो हर समय साथ हैं, आपके साथ हैं, हर समय है। दीदी आपके साथ हर समय है। बस आपको फील करना है, रिश्ता बनाना है, मन से रिश्ता बनाना है। मन से जुड़ेंगे तो अगला विषय भी मन से ही है कि शिव का शिष्य मन कैसे बनेगा। देखिए, 3 सूत्र करने से ही बनेगा। तो मन, जैसे आप किसी शादी होती है, अनजान लड़के से या अनजान लड़की से शादी हो जाती है, तो पहले तो पता नहीं होता है कौन लड़की है कौन लड़का है। पहले तो मन से जुड़े नहीं रहते हैं। शादी होती है, बाजा ढोल के होता है, तो मन धीरे धीरे मानने लगता है। तो उसकी जो व्यवहार, उसका जो शादी का जो रस्म है, शादी में जो शादी के बाद जैसे पति पत्नी का रिलेशन है, वैसे करेंगे तो आप जुड़ जाते हैं, मन से जुड़ जाते हैं। कोई स्कूल में हम लोग जाते हैं नए स्कूल में पढ़ने के लिए, तो 2 अनजान लड़के रहते हैं, कोई कभी किसी को देखा नहीं है, लेकिन बाद में ऐसी मित्रता हो जाती है कि जो बात हम लोग मम्मी पापा को नहीं बताते हैं, उस दोस्त को बता देते हैं, सब चीज़ शेयर करते हैं, उसके लिए जान तक दे देते हैं, क्योंकि अब मन से जुड़ गए हैं उस दोस्त से। मन चाहता है जुड़ना, तो आपसे उसकी दोस्ती स्ट्रांग हो गई, आपसे उसका रिश्ता स्ट्रांग हो गया, इसके कारण उससे जुड़ गए। तो दोस्ती में साथ खाना, साथ पीना, साथ उठना, फिर उसके रूम में कभी कभी जाना, बात करना, तो एक गप करते करते उससे दोस्ती बहुत हो जाती है। तो वैसे ही महादेव के साथ भी एक गप करना है, महादेव की चर्चा करना है, तो महादेव से भी तो गुरु और शिष्य का रिश्ता बन जाएगा। दया मांगेंगे तो पहले तो मन नहीं समझेगा कि दया मिलती है। जब आप बोलेंगे धीरे धीरे, बिना मन के ही बोलेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, बार बार बोलेंगे तो धीरे धीरे मन समझने लगेगा, फिर समझेगा तो एक भाव में आ जाएगा, फिर भाव के जब आ जाएगा तो फिर लगेगा कि शिव गुरु दया कर रहे हैं। तो ये 3 सूत्र से ही हम मन से शिव के शिष्य बन सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि गांव घर मोहल्ले में जो घरेलू चर्चा होती है, भजन और शिव चर्चा, भजन लोग ज़्यादा करने को देखने सुनने को मिलता है, तो भजन या शिव चर्चा में क्या जरूरी है? देखिए, साहब ने 3 सूत्र ही बोला है, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना, बस यही जरूरी है। और ये भी सहायक सूत्र है। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि ये भी जरूरी नहीं है, ये बस सहायक सूत्र है। 3 जरूरी है अस्थाई शिष्य भाव का होना। आप लोग आओ चले शिव की ओर या शिष्यानुभूति पढ़े होंगे, तो इसमें जरूरी जो बात लिखी गई है कि अस्थाई शिष्य भाव होना। आपका भाव अपनी पत्नी के प्रति अस्थाई है, हो गया, सारा काम हो जाएगा। आपका भाव अपने पिता के प्रति अस्थाई है कि यही मेरे पिता हैं, सारा कुछ कर लेंगे। आपका अस्थाई भाव है अपने बच्चे के प्रति, आप सारा काम उस बच्चे का करेंगे, खाना पिलाना, स्कूल भेजना, ट्यूशन फी भरना, सब कुछ खुद करेंगे, उसकी परवाह कर लेंगे।
तो अस्थाई भाव भी जरूरी है शिव शिष्टा के लिए। भजन तो भजन चर्चा, हाँ, तो भजन में क्या जरूरी है? हाँ, तो भजन तो आप देख ही सकते हैं कि साहब ने तो भजन को जरूरी ही नहीं बताया या 3 सूत्र को भी जरूरी नहीं बताया है। चर्चा को भी जरूरी होने के लिए, महादेव से जुड़ने के लिए। भजन तो इसमें आता भी नहीं है, 3 सूत्र सहायक है। भजन को तो उन्होंने सहायक सूत्र भी नहीं माना है, तो उसकी तो उसका वैल्यू 0 है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भजन लिखेंगे तो मास्टर 0 मार्क्स दे देगा, क्योंकि साहब लिखते हैं चले शिव की ओर की भजन में आपका मन जब आप गाते हैं तो आपको लगता है आपका जो मन है ना उस महादेव से या किसी भी देवता का भजन गाते हैं तो उस समय तो बहुत अच्छे से एकदम भजन में इतने रम जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, आप भगवान के करीब चले गए। जब भी आप भजन गाते हैं आपको लगता होगा कि हम एकदम रम गए हैं, दुनिया का कोई सूझ बूझ नहीं रहता है। लेकिन जहाँ भजन खत्म, जहाँ भजन को छोड़ के गेट से कदम आगे बढ़ाएं, लौकिक दुनिया में फिर उसी तरह बिजी हो जाते हैं। जो लोग भी भजन करते हैं या जो भी आपने खुद से अनुभव किया होगा, लेकिन जब आप शिव गुरु की चर्चा करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें धीरे धीरे मन शिव गुरु की ओर चलता है और उससे अटैच हमेशा रहता है। आप भजन करना शुरू करेंगे, भजन में जब तक हैं तब तक लगेगा कि वो हम महादेव से या जिससे भी एकदम भाव बहुत ऊपर तक चला जाता है, लेकिन भाव उसी तरह डाउन भी हो जाता है। लेकिन शिव गुरु की चर्चा में अस्थाई रहता है, वो पकड़ता है धीरे धीरे। जितनी बार चर्चा कर आप जब शिव के शिष्य बने होंगे तो उसमें थोड़ा चले होंगे तो थोड़ा मन पकड़ा होगा, धीरे धीरे 1 साल बाद 2 साल बाद थोड़ा और चलना शुरू कर दिए होंगे। अब ऐसी स्थिति हो गई होगी 5 साल 10 साल बाद की जहाँ से चर्चा होती है वहाँ भी ना गए, काम ही नहीं चलता होगा। तो धीरे धीरे मन इतना तेजी से पकड़ता है शिव गुरु की चर्चा और अस्थाई रहता है। इसीलिए शिव गुरु की चर्चा जरूरी है। 3 सूत्र जो है साहब ने दिया है शिव से जुड़ने के लिए, तो ये करिए। लेकिन अगर अस्थाई शिष्य भाव जब हो गया, अस्थाई रिश्ता बन गया, तब तो 3 सूत्र अपने आप हो जाएगा, आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग आए, शिव से जुड़े रहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपनी अपनी शिष्टा का परिचय देंगे आप लोग, और बिल्कुल अभी एक उठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं उठेंगे। कोई भी बहन दीदी लोग से निवेदन होगा कि आप लोग बिल्कुल नहीं उठेंगे। और एक भजन हम लोग सुनेंगे, आरती दीदी जो रामकृष्णा नगर से हैं उनका भजन सुनेंगे। और आप लोग कृपया नहीं उठेंगे, कोई भी आरती दीदी से निवेदन होगा। आरती दीदी रामकृष्णा नगर से हैं, एक भजन के लिए आ जाएंगे और जिनको इसी तरफ से गाड़ी पकड़ना हो वो आप इस तरफ से पकड़ेंगे। लेकिन जो रोड क्रॉस कोई नहीं करेंगे। रोड क्रॉस करने के लिए जो पुल दिया हुआ है, हम सभी भाई बहन शिष्टा का परिचय देंगे, पुल का इस्तेमाल करेंगे, पुल के नीचे से जाएंगे जिनको उस तरफ जाना होगा। चलिए एक भजन दीदी से सुनते हैं और उसके बाद जो है होगा अपनी अपनी घर की ओर जाके चर्चा को विराम दे जाएगा। मैं अपने माँ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने साथ दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव से प्रेम करने वाले जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है सभी शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं। चर्चा सबको बारंबार प्रणाम है, मेरी प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। एक भजन का हिस्सा चाहत रहनी
चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार। आइए एक भजन और सुनते हैं। गुरु भवन मोनी जो रामकृष्णा नगर से ही है।